21 जुलाई 2025 को दीवान की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। टेक्सटाइल मिल में 20 साल काम करने के बाद उसे निकाल दिया गया। उसकी जगह मशीनों और युवा टेक सेवी वर्कर्स ने ले ली। फैक्ट्री उसका दूसरा घर थी, उसका गर्व, उसकी पहचान। अब एक ही ठंडी बातचीत में सब खत्म हो गया। वह घर चला। शहर की जानी पहचानी आवाजें उसकी निराशा का मजाक उड़ा रही थीं। वह अपनी पत्नी सरिता को कैसे बताएगा, अपने बच्चों प्रिया और रोहन को? उनकी उम्मीदों का बोझ उस पर पड़ रहा था। महीनों से उसने ऑटोमेशन और एफिशिएंसी की फुसफुसाहट सुनी थी। उसने सीखने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर उसे एक विदेशी जमीन लगे। उसके हाथ जो करघों में माहिर थे, कीबोर्ड पर लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा कि वह एक ऐसे दुनिया में एक पुरानी चीज है जिसे अब उसकी जरूरत नहीं है। कंपनी ने कहा कि यह सिर्फ बिजनेस था, लेकिन दीवान को यह एक पर्सनल फेलियर लगा। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, अंदर से आती हंसी और शोर दूर लग रहा था। वह अब एक बाहरी व्यक्ति था। वह दरवाजे पर रुका, अपने अंदर रेजिंग तूफान को छिपाने के लिए खुद को मजबूत किया। उसे अपने परिवार के लिए मजबूत रहना था, भले ही वह टूटा हुआ महसूस कर रहा था। दीवान के लिए दुनिया बहुत तेजी से बदल गई थी। नई मशीनें कोड पर चलती थीं, लीवर पर नहीं। ट्रेनिंग सेशन बुढ़ापे में एक नई भाषा सीखने जैसे लगते थे। छोटे सहकर्मी तरक्की कर रहे थे, दीवान खामोशी से संघर्ष कर रहा था। वह समझ में आने का दिखावा करते हुए सिर हिलाता रहा, लेकिन हर नया शब्द उसकी असफलता की भावना को गहरा कर रहा था। उसका अनुभव जो कभी मूल्यवान था, अब पुराना हो गया था। स्प्रेडशीट में न मापा जा सकने वाला, डिजिटल दुनिया में अनावश्यक। वह तकनीशियनों के युग में एक कारीगर था। एक ऐसी दुनिया में एक कहानीकार था जिसे केवल डेटा चाहिए था। जो गर्व उसे कभी महसूस होता था, उसकी जगह चिंता और शर्म ने ले ली थी। फैक्ट्री जो कभी उसका ठिकाना थी, अलगाव का स्थान बन गई। टर्मिनेशन लेटर बस अंतिम वार था। दीवान प्रगति के गलियारों में भटकती एक आत्मा था। घर में कोई आराम नहीं था। सरिता की शिकायतें उसे दरवाजे पर ही मिली। तुम फिर देर से आए, उसने झटके से कहा। उसे नहीं पता था कि वह कितना बोझ उठा रहा था। प्रिया अपने फोन में खोई हुई थी, रोहन अपनी मैगजीन में। किसी ने ऊपर नहीं देखा। घर अजनबियों का एक संग्रह था। हर कोई अपनी दुनिया में अब्सॉर्ब्ड था। दीवान को अदृश्य महसूस हुआ, केवल प्रोवाइडर के रूप में मूल्यवान। वह अपना दर्द साझा करना चाहता था, लेकिन सालों की खामोश ताकत ने उसे रोक रखा था। रात का खाना तनावपूर्ण था। सरिता खर्चों के बारे में शिकायत कर रही थी। प्रिया को एक नया फोन चाहिए था। रोहन को क्रिकेट के लिए पैसे चाहिए थे। दीवान खामोशी से खा रहा था। खाने का स्वाद राख में बदल रहा था। उनके शब्द चोट पहुंचाने के लिए नहीं थे, लेकिन हर एक ने उसके घाव को गहरा किया। वह अपने ही घर में बिल्कुल अकेला था। परिवार की डिमांड्स कभी नहीं रुकी। प्रिया ने नए फोन के लिए गिड़गिड़ाया, आने वाले तूफान से अनजान। रोहन क्रिकेट के सपने देखता था, खुलेआम खर्च करता था, कीमत से अनजान। सरिता की बिलों और किराने के सामान के बारे में शिकायतें दबाव बढ़ा रही थीं। किसी ने दीवान पर पड़ने वाले टोल को नहीं देखा। रातें बिना सोए खामोश बलिदान। उसने कभी बहस नहीं की, कभी समझाया नहीं। वह प्रिया को कैसे बताता कि उसका ड्रीम फोन पहुंच से बाहर था, या रोहन को कि पेट्रोल एक लग्जरी था। उसने खामोशी चुनी, ये मानते हुए कि उन्हें कठिनाई से बचाना उसका कर्तव्य था। उसकी खामोशी खालीपन नहीं थी, बल्कि अनकहे डर से भरी एक ढाल थी। उनकी अज्ञानता का बोझ उस पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह उनकी दुनिया को अकेले ढो रहा था, भले ही वह उसे कुचल रही थी। उन्होंने कभी अपने आराम की कीमत नहीं देखी। अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद दीवान हर दिन घर से निकलता था, काम पर जाने का दिखावा करता था। इसके बजाय वह कोई भी नौकरी ढूंढता रहा, मैन्युअल लेबर, कुछ भी जो उसके परिवार को एफ्लोट रख सके। रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन। वह बहुत बूढ़ा था, नई दुनिया के लिए बहुत अनस्किल्ड। बचत ड्विंडलिंग हो गई, चिंता बढ़ गई। उसका परिवार अनजान रहा, उनकी मांगें अनचेंज्ड। वह एक गुप्त डेस्परेशन की जिंदगी जी रहा था, जो रूटीन और खामोशी के पीछे छिपी थी। एक बरसात की दोपहर, विचारों में खोया हुआ दीवान एक तेज ट्रक के रास्ते में आ गया। टक्कर अचानक और आखिरी थी। उसकी खामोशी, जो कभी ताकत का संकेत थी, एक स्थायी अनुपस्थिति बन गई। पिलर गिर गया था और उसने जो शेल्टर दिया था वह चला गया था। दीवान की मौत ने परिवार को तोड़ दिया। दुहक जल्दी ही हार्श रियलिटी में बदल गया। उसके जाने के साथ उनकी एकमात्र इनकम गायब हो गई। बचत अंतिम संस्कार के खर्चों और कर्जों में गायब हो गई। सरिता बाहरी दुनिया के लिए अनप्रिपेयर्ड, अब उसे अर्निंग करनी थी। प्रिया के नए फोन के सपने फीके पड़ गए। उसकी शिक्षा भी खतरे में थी। रोहन ने अपना क्रिकेट बैट रख दिया और काम की तलाश की। उसे अपने पिता जैसी ही रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। घर
जो कभी मांगों से शोरगुल वाला था, एक भारी खामोशी में डूब गया। उन्होंने दीवान को हर जगह देखना शुरू कर दिया, खाली कुर्सियों में, घिसे हुए जूतों में, अनपेड बिलों में। अब उन्हें समझ आया कि उसने कितना दबाव उठाया था। एकजुट होने के लिए मजबूर होकर उन्होंने सर्वाइवल के लिए एक साथ संघर्ष किया। पिलर चला गया था, उन्हें छत खुद ही उठानी थी। अपने संघर्ष में परिवार आखिरकार दीवान को समझा। सरिता को उसकी डायरी मिली, दर्द, असफल नौकरी खोजों और खामोश डरों का रिकॉर्ड। सच्चाई डेवस्टेटिंग थी। प्रिया अपनी मांगों के लिए रोई, रोहन अपनी लापरवाही के लिए, सरिता अपनी शिकायतों के लिए। उन्होंने उसकी खामोशी देखी थी, लेकिन कभी सुनी नहीं थी। उनकी सराहना बहुत देर से आई। वह चला गया था। दीवान की कहानी एक खामोश त्रासदी है, जिसमें एक लाउड मैसेज है। हमारे माता पिता अनदेखे बोझ उठाते हैं। हमें उनकी खामोशी से परे देखना चाहिए, उनके बलिदानों को महत्व देना चाहिए, और जब हम कर सकें तब उन्हें चेरिश करना चाहिए। खाली कुर्सी के वर्थ को समझने के लिए इंतजार मत करो। पछतावा सबसे दुखद आवाज है। अपने माता पिता को चेरिश करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।